कैसी रही भाई छुट्टियां? बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई करी है, बस छुट्टी बनाई है? शांत हो जाओ भाई सभी। आ जाओ रे, पीछे से उठ के आगे सारे। चलो रे, दोनों तीनों। निशांत, निशांत से आगे तू भी भाई सारे। हाँ, ये पूरी लाइन, पूरी लाइन। उठ जाओ भाई, अरे जल्दी हाँ हाँ जल्दी। यहीं बैठ जाए तो यहां बैठ जा। तो लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल के बारे में बात की थी। अलग अलग केस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के डिस्कस कर लिए थे, एट ए पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म में सारे केसेस डिस्कस कर लिए थे। अब कुछ रिजल्ट्स हैं, यूजफुल रिजल्ट, जिनका हम यूज करेंगे। तो सम यूजफुल रिजल्ट फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, हमने टेंजेंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करी थी, एक टेंजेंट। ठीक है, तो वैसे ही यहां पे भी हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ऑफ टू नॉर्मल्स के। क्या शांत रहना भाई सब। अटेंडेंस कमी होती जा रही, क्या बच यह वो मान चुके पहले ही कि वो 12th में ही पढ़ेंगे, अब जो नहीं आ रहे। इससे पहले कितने थे? कितने ज्यादा थे? चलो, मैं तो इतने ही देखता हूँ डेली, बाहर वाले भी इतने बताते हैं। सेम अटेंडेंस, कोई बात नहीं, जाने वालों को कौन रोक सका। Some useful results for equation of normals. ठीक है, फर्स्ट point of intersection, point of intersection of the normals drawn any 2 points on the parabola कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल्स ड्रॉन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, कि यदि हम 2 पॉइंट्स पे पैराबोला के नॉर्मल को ड्रॉ करें तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एक पैराबोला ले लें। कंसीडर ए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल 4ax सभी जानते हैं, कई बार बना चुके, ये सेफ होगी। y स्क्वायर इक्वल 4ax। मान लीजिए ये मेरे पास पॉइंट है P a t1 स्क्वायर 2 ऑफ a t1।
यहां से एक इक्वेशन ऑफ एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, यहां पे कोई भी अनदर पॉइंट Q है, कहीं भी ले सकते हो पैराबोला पे, इसको हमने मान लिया a/t2 स्क्वायर 2 ऑफ a/t2, और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, जब नहीं यहीं पे हो। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा जहां पे दो नॉर्मल आपस में इंटरसेक्ट करें। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे फॉर एट पॉइंट P एंड सेकंड एट पॉइंट Q। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P क्या होगी भाई, बताइए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म हमने पढ़ी थी, क्या थी, y प्लस टी एक्स इक्वल 2at प्लस a t क्यूब, a बाई टी क्यूब नहीं, a t क्यूब। क्या थी, y प्लस, बोलो भाई, y प्लस इक्वल 2at प्लस, तो यहां पे पॉइंट क्या है, t1 एंड 2at1। तो इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y प्लस टी की जगह क्या आ जाएगा, t1, y प्लस t1x इक्वल 2a प्लस a/t1 क्यूब, इक्वेशन फर्स्ट। ये तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी किस पे, पॉइंट P पे। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पे निकाले, पॉइंट Q। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट Q, तो यहां से क्या आएगा आपके पास, y प्लस t2x इक्वल 2a प्लस a/t2 क्यूब, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहां तक, ये हम जानते हैं इतना सिंपल सा कि पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P क्या होती है, ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है, या कहें प्रूव भी किया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इन दोनों इक्वेशन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, तो सोल्व करके फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में से यदि मैं इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y यहां पे भी सेम और यहां पे भी सेम है, तो माइनस कर दे। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा कि इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दें किसको, इक्वेशन सेकंड को, तो y से तो y कैंसिल, यहां पे क्या है t1x और यहां पे क्या है t2x, तो x दोनों में कॉमन, x दोनों में कॉमन, तो क्या आएगा t1 माइनस t2, तो x कॉमन ले ले तो ये क्या बचेगा, t1 माइनस t2, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड इक्वल, यहां पे क्या है 2a t1 और यहां पे क्या है 2a, तो 2a कॉमन, क्या बचेगा t1 माइनस t2, तो 2a कॉमन ले लीजिए, क्या आया t1 माइनस t2, बहुत बढ़िया जी। फिर a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन, तो यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस a कॉमन ले लें तो t1 क्यूब माइनस t2 क्यूब, ठीक है। तो ये x t1 माइनस t2 इक्वल 2a t1 माइनस t2। अब आप में से कितने को पता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, हाथ उठाना एक बार, जो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, हाथ ऐसे उठाओ पूरा। कब आ जाते हैं फॉर्मूले, कौन सी क्लास में, प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पूरी क्लास में 4 से 5 बच्चे आप निकले, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बताओ भाई, तुम ही खुद अपने आप को देखो कि ये सिंपल सा एक फॉर्मूला हम नहीं जानते और हम बात पैराबोला सर्किल पे कर रहे हैं।
नहीं, बहुत बुरी हालत, सच में कुछ शब्द भी नहीं रहे मेरे पास में, क्या बोलूं तुम्हें, निशब्द हूं मैं, तुम्हें कुछ क्या कहूं मैं। और जिसको नहीं पता उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा होगा कि मुझे ये नहीं पता, इतने भी रीड हो, कोई मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, हमारी क्या फॉल्ट इसमें। पर सच में खुद के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता, एक वर्ड होता है पढ़े लिखा अनपढ़। आप 12th भी पास हो जाओगे, काम वही करोगे मेरे को लग रहा है। अरे यार, T1 माइनस इंटू प्लस T1, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस, और अगर यहां पे प्लस आ जाए तो यहां पे माइनस ए बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए तुम्हें। हाँ सही कह रहे हो। तो ये T1 माइनस T2 यहां पे भी है, T1 माइनस T2 और यहां पे भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, पर एक बात है, अब जिसके भी पेरेंट्स मुझे योद्धा बैच में से मिलेंगे या मेरे को मिलवाया जाएगा, उनको मैं ये नहीं कह सकता कि आपका बच्चा पढ़ता है, तो 5-6 चेहरे ध्यान नहीं, उनको मैं सच्चाई, किसी टीचर की गलती नहीं है, वो 9th क्लास की चीजें भी उसके ध्यान नहीं है। क्या? तो ये T1 माइनस T2 कैंसिल, तो यहां से x इक्वल क्या आएगा, 2a प्लस a T1 स्क्वायर प्लस, बस रे बात नहीं, कोई बहादुरी की बात नहीं हो रही जो इतना गहन अध्ययन में लगे हो, ये चीज तो समझ लो जो चल रही है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2a प्लस a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, क्योंकि और सिंप्लीफाई इसको हम नहीं कर सकते इससे ज्यादा। अब x मिल गया, अब हमें y चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है हमारे पास कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे जी। तो यहां से y प्लस T1, x की वैल्यू 2a प्लस a ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 इक्वल 2a T1 प्लस a T1 क्यूब। सिंप्लीफाई करें, y प्लस 2a T1 प्लस a ऑफ T1 स्क्वायर a ऑफ T2 स्क्वायर प्लस a ऑफ T1 T2, T1 क्यूब हो जाएगा ना, एक सेकेंड, प्लस a ऑफ T1 स्क्वायर T2 इक्वल 2a T1 प्लस a ऑफ, ये टर्म कैंसिल, बोथ साइड सेम है, ये वाली टर्म भी कैंसिल, तो y इक्वल क्या आएगा यहां से भाई, y इक्वल a T1 T2 स्क्वायर प्लस a T1 स्क्वायर, तो दोनों साइड जाके माइनस के, तो क्या कॉमन ले ले, माइनस ऑफ a T1 T2 माइनस ऑफ a T1, क्या बचेगा इधर, T1 प्लस
ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, y की। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो क्या है आपके पास, 2a प्लस a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 माइनस a t1 t2 t1 प्लस t2। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यदि दो नॉर्मल्स आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लो भाई, पीछे, इससे पीछे करना है। बात नहीं भाई, लिख लो जल्दी जल्दी, काफी दिन हो गए पैराबोला में। हो गया ये सबका यहां तक, कल जहां तक है थोड़ी खत्म हो जाएगी। हो गया, डन। नेक्स्ट पेज। क्या कहते हैं इसके बता, गलत बात है ना। मैं यार सुधर जाओ, इतनी डांट के बाद तो कोई भी सुधर जाता है यार। ऐसा ना हो मैं ही थक जाऊं तुम लोगों से, वो बहुत गलत होगा। बना लिया तुमने, लिख लिया कॉपी में, दिखाइए, आगे करिए। कर दे भाई। लिख लिया भाई। हो गया। तो एक तो हमने ये बात कर ली कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेशन ऑफ नॉर्म, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट,
हो गया ये सबका? लिख लिया भाई? किसका रह रहा है? किसका बचा है? सेकंड पॉइंट कि इफ द नॉर्मल एट पॉइंट P A T1 square 2 of A T1 meets the parabola at Q A T2 square 2 of A T2 कि if the normal at point P A T1 square 2 of A T1 meets the parabola at A T2 square 2 of A T2, then T2 equal minus of T1 minus 2 upon T1. Then T2 equal माइनस ऑफ T1 माइनस 2 अपॉन T1. यदि वन एंड के आपको कोऑर्डिनेट पता है कोई भी एक पॉइंट T1 तो आप Q के भी फाइंड कर सकते हो. इसकी हेल्प से यही तो रिलेशन आ गया T1 एक T2 में. अब हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखे किस पॉइंट पे? एट P. और जो वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो पैराबोला किस पॉइंट पे मीट करती है? इस पे. तो ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को भी क्या करेंगे? तो एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां से क्या रिलेशन आएगा? T1 T2 भाई एक रिलेशन फाइंड हो जाएगा कि यदि इफ द नॉर्मल एट पॉइंट एक पॉइंट P पे उसने कहा A T1 स्क्वायर मीट्स करते हैं ऑन द पैराबोला Q A T2 स्क्वायर 2 ऑफ A T2. ठीक है. अगर हम इसको प्रूव भी करें तो सबसे पहले हमें क्या? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P. ठीक है. पॉइंट P तो क्या होगी? अभी लिखवाई थी y प्लस T1 इक्वल 2A T1 प्लस A T1 इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है. अब जो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ये मीट्स करती है पैराबोला को एट Q पॉइंट पे मीट करती है ये पैराबोला A T2 स्क्वायर 2 ऑफ A T2. तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे कि दीज पॉइंट्स पॉइंट Q लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट. भाई जहां पैराबोला और नॉर्मल मिलेंगे तो वही तो पॉइंट है कॉमन, दोनों को क्या करेगा? सेटिस्फाई. तो जो पॉइंट Q है लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट कि पॉइंट Q लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है. अब यहां पे x इक्वल क्या पुट करें? A T2 स्क्वायर एंड y इक्वल 2A ऑफ T2 इस इक्वेशन फर्स्ट में. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो भाई 2A T2 प्लस x क्या आ जाएगा? x T1 A T1 T2 स्क्वायर इक्वल 2A T1 प्लस A T1 क्यूब. ये वैल्यू होगी. अब इसको इधर ले आए और इस वैल्यू को उधर ले जाए. ठीक. तो यहां से 2A कॉमन, इसमें भी 2A है और यहां पे भी 2A और तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू? T2 माइनस T1. इधर आप इसको लेंगे तो A T1 क्यूब माइनस A T1 T2 स्क्वायर 2A T2 माइनस T1 इक्वल A T1 क्यूब माइनस A T1 T2 स्क्वायर. ठीक है. अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? T1.
माइनस ऑफ ए T1 ले लें, तो इधर आपके पास 2a T2 माइनस और माइनस ऑफ ए T1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ये टर्म बचेगी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही सबको पता था, बहुत से तो अभी बोला बच गए, अब की बार हाथ ने उठवाया है, ठीक है। तो 2a T2 माइनस T1 माइनस ऑफ ए T1 T2 प्लस T2 माइनस, ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट, बोथ साइड है, ए भी बोथ साइड है, कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल, तो यहां से क्या आया 2 इक्वल माइनस ऑफ T1 T2 प्लस T1, तो यहां से T2 प्लस T1 इक्वल क्या आया, माइनस ऑफ T1, और T2 इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ T1 माइनस 2 अपॉन T1, यही हमें प्रूफ करना था, माइनस ऑफ T1 माइनस 2 अपॉन। भाई आप लोग कहां से आए, हाँ मैं जैसे अपना सरकारी स्कूल है कि अपना आगे कोई इंफॉर्मेशन, शांत, पूछ तो लेने दो मेरे को, अरे शांत भाई, अरे रुक जा, ते तो फिर भी बाहर निकालना पड़ेगा, तेरी आदतें सुधरे डेली, अरे शांत रे, नोट करो भाई। हाँ जी, कहाँ थे सब लोग, हैं किसका बर्थडे था, तो फिर तो पार्टी देने गए थे तो, और ये क्लास क्या, क्लास किसी भी टाइम हो सकती थी, अरे बर्थडे पार्टी तो फिर सबकी बर्थडे पार्टी करते हैं, करो भाई नोट, अरे बस बात, देखो भाई, अब लास्ट राउंड से जब तक मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर आपने बात करी तो ये पेन यहां गिर के मैं चला जाऊंगा, सीधी बात, क्योंकि तुम्हें कहने का कोई बेनिफिट ना तो है, ना आपको लगती कोई बात, ठीक है, और यही चाहते हो मैं पेन रख देता हूं, अब बात कर लेना सर से। नहीं पढ़ना आप नोट कर लो, जिसको नोट करना है, जिसको पढ़ना है तो पढ़ ले। ठीक है, अब ये दिया, क्योंकि आपको करने का कोई बेनिफिट नहीं है ना, आप 15 मिनट भी साथ नहीं बैठते, कुछ भी जिसने लिख लिया वो बात करने लगता है, अरे उसे पढ़ के तो देख लो जो लिखा है, खुद को खुद देख लो, तुम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता, इससे बुरी हालत क्या हो सकती है। या डेली एक ही बात, हो गया, ये हो गया भाई इधर सबका, ये भी लिखिए। आप शांत बैठे रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, भाई आपको डाउट हो आप मेरे से पूछो, क्लास छोटा बड़ा जो भी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लिख लिया भाई, अब कौन लिख रहा है, तो
सब फेयर कॉपी लेके आए हो ना? ठीक है। वो टेस्ट का ही बताया था मैंने। पंद्रह मिनट का टेस्ट भी मैंने 4 दिन हो गए ना बोले हुए। आपने सैटरडे को कहा मंडे को देंगे, हाँ तो मंडे को ले लेंगे, ट्यूसडे ले लेंगे। डन हो गया। थर्ड पॉइंट, the tangent at one of extremities of focal chord of the tangent at one of extremities of focal chord of the parabola is parallel to the normal at other extremities। एक्सट्रीमिटीज का मन जानते हो कि वन एंड, ठीक है, दोनों एंड पॉइंट्स की बात कर रहा है। कह रहा है कि यदि हम फोकल कोड लें, उसके एक वन एंड पे जो टेंजेंट होगी इस पॉइंट पे पैराबोला के, वो पैरेलल होगी किसके? नॉर्मल एट अदर एंड पे, फोकल कोड के अदर एंड पे जो नॉर्मल होगा। और दो लाइंस को कब आप पैरेलल कह सकते हो? जब उनके स्लोप क्या हो? इक्वल। जब उनके स्लोप क्या हो? परपेंडिकुलर के लिए हम पढ़ते हैं कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1। और पैरेलल के लिए उनके स्लोप क्या होने चाहिए? इक्वल। तभी दो लाइन क्या होंगी? पैरेलल। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम प्रूफ करें तो सबसे पहले एक फोकल कोड ले लें। लेट PQ is a focal chord with P पॉइंट है हमारा A of T1 स्क्वायर 2A of T1 एंड Q हमारे पास पॉइंट है A of T2 स्क्वायर 2 of A T2। ठीक है जी। अब फोकल कोड है, इसमें हमने एक रिलेशन निकाला था कि T1 T2 का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 एंड T1 T2 इक्वल -1। अब फोकल कोड का एक एक्सट्रीमिटीज P है और एक Q है। इस P पे जो टेंजेंट है और जो Q पे नॉर्मल होगा वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल। हमें ये प्रूफ करना है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। The equation of tangent at point P, P क्या है आपके पास? A T1 स्क्वायर 2 of A T1। कितने लोग हैं जिन्हें पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ध्यान है? हाथ उठाइए क्लास में। कॉपी के पेज नहीं पलटने, हाथ उठाओ सीधे, ना जवाब देना किसी को। कितने लोग हैं? हाथ बड़ी ऐसे उठाओ, हाथ उठाने में शर्म थोड़ी है, पता है। हाथ उठा अच्छे से ऊपर। एक नहीं, बात नहीं करनी आपस में। जितना तुम्हें पता है उतने साइड वाले को पता है तुझे। और पूरी क्लास में एक बच्चा। और टेंजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। खूब अच्छे से बात समझाई, प्रूफ की, क्यों आया,
पैरामीट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, अलग अलग केसेस लिखवाए। तुम्हें तो सिंपल वाई स्क्वायर इक्वल 4x की नहीं पता, बाकी केस की तो क्या ही बताओगे। कैसे उम्मीद करके बैठे हो कि मैथ आ जाएगा? ये तो बिल्कुल भी जाके आप पढ़ते ही नहीं, मैथ को खोलते ही नहीं कॉपी भी। तो मुझे लगता है कि हर टॉपिक में यही होगा, अगर कोई पीछे का पूछ ले। तुम ही बताओ, ये बढ़िया चीज है जो हो रही है क्लास में कि मैं आपसे सिंपल सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी ए टी वन स्क्वायर 2 ऑफ ए टी वन पे पूछी है। कॉपी में मैंने 4 से 5 दिन पहले ही कराई है, पैराबोला ही चल रहा है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपसे क्वेश्चन होंगे? बोर्ड के भी क्वेश्चन होंगे आपसे। इसका मतलब बिल्कुल भी रिवीजन नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो जाके, और एट द एंड फॉल्ट फिर आप बोल देते हो कि हमें पता नहीं। यह जो मैं बता रहा हूं समझ में नहीं आ रहा। कोई ऐसी चीज जो बेसिक से ना बताई, जीरो से ना बताई हो, या सब ऊपर से जा रहा है। और अगर ये हालत है तो सब क्या, कुछ भी पढ़ा लो, कोई भी पढ़ा लो, जब आप पहला पढ़ के ही नहीं आओगे तो नेक्स्ट समझ में कैसे आएगा? क्योंकि पहली चीजें यूज होती है वो पता नहीं, ये भी नहीं पता होगी अगर मैं डायरेक्टली ना लिखता कि फोकल कोड में T1 T2 इक्वल -1 की फोकल कोड का यदि वन एंड पता होता है तो सेकेंड एंड हम फाइंड कर लेते हैं। अगर एक P के कोऑर्डिनेट पता है तो Q के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेते हैं। आराम से प्रूफ भी किया था, रिलेशन भी बनाया था। सच में बहुत बहुत ज्यादा गलत। क्या कहूं, मेरे कहने का भी कोई बेनिफिट मुझे नजर नहीं आता आप लोगों को। जो ठीक पढ़ते हैं उनकी भी यही हालत है, नहीं ध्यान है तेरे भी। क्या मैं तो इक्वेशन वो जो पूछ रहा हूँ ध्यान है नहीं, सिंपल। हाँ तो ड्राइव करने में टाइम लगेगा ना चीजों को, ड्राइव तो आप कर ले ठीक है, पर जिसने समझाओ ड्राइव भी कर लेगा, पर ध्यान होनी चाहिए ना। छोटी छोटी चीजें कितनी कितनी सिंपल, वाई स्क्वायर इक्वल 4x की तो रखो, उससे सब बन जाती है। हाँ। तो क्या थी? टी वाई इक्वल एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, टी वाई इक्वल एक्स प्लस, तो ये क्या होगा आपके पास? यहां पॉइंट क्या है टी की जगह? T1 वाई इक्वल एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। T1 वाई इक्वल एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट, अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो क्या होगा? 1/T1। तो अगर यहीं पे हम बात करें स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट m1 इक्वल 1/T1, और यदि ये स्लोप किसके इक्वल आ जाए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के एट पॉइंट Q, तो इसका मतलब दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी आपस में? पैरेलल। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है एट पॉइंट Q। कल जितनी भी मैंने फॉर्म लिखवाई है उन्हीं का टेस्ट होगा। नॉर्मल, टेंजेंट, कर्व, शिफ्टिंग, टोटल जितनी मैंने बनवाई है तो सब कोई समझ के आओ, ड्राइव करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को चाहिए कल। T2 स्क्वायर, और जिसकी नहीं लिखेगी वो क्लास से बाहर, उसकी एंट्री तभी होगी जब वो रीजन बताया गया। सबको साइन करा के भी टेस्ट पे लाने पड़ेंगे पेरेंट्स के, मैं चेक करके भी तभी दूंगा साथ के साथ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी एट पॉइंट Q? आंखें खुली रही बस। क्या होगी? y प्लस 4 बार तो आवाज ही लिखवा ली, y प्लस
T2 x इक्वल ए T2 क्यूब। अब इसका नॉर्मल अगर हम निकालें यहां से, इसको उधर ले जाए, ए, तो यहां से नॉर्मल, इसको इक्वेशन 2 दे दे, स्लोप ऑफ इक्वेशन, तो यहां से m2 क्या आया, माइनस T2। और हम जानते हैं सिंस T1 इक्वल -1, तो T2 माइनस ऑफ T2 इक्वल 1 अपॉन T1। तो यहां से m2 भी क्या आ जाएगा, अब m1 m2 क्या है, इक्वल, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, पैरेलल। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर पैरेलल। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर हो गया भाई, नोट कर लिया सबने, लास्ट वाला पेज करें, ये लास्ट वाला हो गया था, इससे पहले पेज, पढ़ा कर बैठ के कॉपी रख दे ऐसे ही, क्या लिखवा रहे क्या नहीं, सीधा बैठ अपने सारे। लिख लिया भाई, फीवर हो रहा, तो लिखा नहीं जा रहा आज, फिजिक्स में भी नहीं लिखा, फिजिक्स में भी नहीं लिखा, दिखाइए, फिजिक्स में लिखा था, नहीं लिखा कुछ भी, बस रे बात नहीं करो। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए भाई, तीनों क्लियर। नेक्स्ट, हाँ बोलो, वैसे बता देता मैं तो, बोल दो। इसमें डायरेक्ट वर्टेक्स निकल सकता है, तो इसी फॉर्म से डायरेक्ट फोकस निकल सकता है। द जनरल इक्वेशन पर हुज एक्सिस इज पर, हाँ क्या होगा, इससे डायरेक्ट फोकस कैसे निकलेगा? फोकस में तो इक्वेशन लिखवा तो रखिए, पीछे खोलो, टेबल खोलो, टेबल जहां कर्व शिफ्टिंग कराई थी, हाँ यही तो सेम है, इसको इसी फॉर्म में तो बनाओगे, y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4ax माइनस एच, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाए थे ना, वही तो बन गया, उसी में ऐड कर देंगे, सेम वही तो फॉर्मूला। नेक्स्ट चलें भाई, 4th पॉइंट, if the normal at point P a t1 square 2a t1 and q a t2 square 2a t2 on the parabola if the normal at points, if the यहाँ पे भी normals at point P a t1 square 2 of a t1 q a t2 square 2 of a t2 on the parabola meets on the parabola then t1 t2 equal 2, then
T1 T2 का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। भाई सिंपल सा, ये 2 पॉइंट से नॉर्मल पास हो रहा है, मीट्स किसी में पैराबोला पे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, और जो वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो किसको सेटिस्फाई करेगा? पैराबोला की इक्वेशन को। तो वहां से रिलेशन आ जाएगा कि T1 T2 इक्वल 2। उसने कहा कि 2 पॉइंट दे रखे, एक तो P और एक Q, ठीक है, पैराबोला, और इनसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएंगी, वो किस पे मीट कर रही है? ऑन द पैराबोला। तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो पैराबोला पे क्या करेगा? लाई। और इंटरसेक्शन पॉइंट हमने अभी फाइंड किया, यस और नो? और वो इंटरसेक्शन पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? y² इक्वल 4ax। तो y की वैल्यू भी पुट कर देंगे और x की वैल्यू भी, तो वहां से एक रिलेशन आ जाएगा कि T1 T2 इक्वल 2। कर लोगे प्रूफ? ये होमवर्क भी है, कल सबकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ नॉर्मल्स की। किसी एक पॉइंट से हम कितने नॉर्मल पास करा सकते हैं, और को नॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है, कि नंबर ऑफ नॉर्मल्स एंड को नॉर्मल्स पॉइंट। इसमें हम जैसे हम बात करते हैं सब टेंजेंट की और सब नॉर्मल की भी, जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ते हैं 12th क्लास में, उसके अंदर ये पूरा प्रॉपर डिटेल में हम डिस्कस भी करते हैं कि सब टेंजेंट है क्या, सब नॉर्मल है क्या। सब टेंजेंट, हम टेंजेंट का एक प्रोजेक्शन लेते हैं नेक्स्ट एक्सिस, और सब नॉर्मल नॉर्मल का प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहां पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका पूरा बेसिक हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जो टेंजेंट नॉर्मल सब कुछ आता है। अभी हम बात करते हैं नंबर ऑफ नॉर्मल्स। कर लोगे ना ये चीज? कल बताओगे वो तो तुम कर तो लाओगे, ये तुम तेज हो, वैसे तो फोन सबके पास है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कुछ ना कुछ कर दोगे, पर मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए फोन में भी, ठीक है गोलू? इसके लिए फोन में मेहनत करनी पड़ेगी। गोलू पढ़ता है। अब बात करें नंबर ऑफ नॉर्मल्स एंड को नॉर्मल पॉइंट्स। अरे केक वगैरह नहीं काटा क्या तुमने भाई सर का? है सर का बर्थडे नहीं बनाया तुमने? है बनाया है का? यहां तुम बनाते तो पहले कटवाते तो कुछ अभी तक खिलाया जाता। भाई बर्थडे पार्टी चाहिए तो क्या करना पड़ता है? केक कटवा उस पे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा है। अच्छा अब थोड़ी, आप तो सर गए। पूरी क्लास, अरे क्या बात करता है तो? इसे क्या, इसका खून बढ़ा के भेजता है क्या? डेली हंसाता ही रहता है ऐसे क्लास में, क्या डायलॉग देता है? क्या कह रहा कुणाल? ये आगे वाला थे, हाँ बोलता ही रहता है वही बात मेरे साथ। चलो हो गया बस, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, कर ली सबने, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कर रहे हो। करे डिस्कस भाई नंबर ऑफ नॉर्मल। क्यों इतना सीरियस है? हंस के दिखा एक बार। हाँ अरे हंस खुल के, हाँ नहीं हंसना, बात करनी है, या इसके पास बैठाऊं जब हंसेगा? अरे जिंदा लाश की तरह पड़ा रहे, फ्यूज हद होगी कहीं की। बाद में बता कर जाइए मुझे। चलो भाई, को नॉर्मल पॉइंट, CONORMAL, ये थोड़ी कैप करोगे ना पीछे तो परछाई हटेगी, दिखाई देगा क्या क्या लिखा है।
ठीक है, ये जो लोग तुम लेट आए, ये तो ऐसे नींद में बैठे हो, इतना खा के आए हो क्या कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। सब वो पीछे तो सो ही रही है। समझ गया जिसको कह रहा था, जिसने नीचे किया भी ऐसे। चलो भाई, अब नंबर ऑफ नॉर्मल कितने पास हो सकते हैं, आपसे एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ नॉर्मल्स, हाँ भाई लव कुमार, किसी पॉइंट से आंख से खुली ना तेरी, हाँ, कितने पास होंगे? वाह, सब नॉर्मल तुम्हारी तरह थोड़ी है, कितनी डांट मार लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बस। देखिए, अब हमने स्लो फॉर्म में, ठीक है, स्लो फॉर्म में जो इक्वेशन आई थी नॉर्मल की, वो क्या थी? y इक्वल एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। m में क्या थी? वो क्यूबिक इक्वेशन। तो उसके पास कितने रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम? 3, m1 m2 m3। तो किसी भी पॉइंट से अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स पास हो सकते हैं। भाई क्यूबिक इक्वेशन है, 4 रूट तो नहीं रख सकती ना, 5 रूट रख सकती, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ नॉर्मल्स की बात करें तो 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द पैराबोला ऑफ द, ठीक है। अब अगर हम बात करें, पैराबोला ले लें अपना वही सिंपल सा, क्या लें पीयूष? पैराबोला, पैराबोला पीयूष को पता ही नहीं बोला सर। वाइस, हाँ भाई, क्या लें पैराबोला? बहुत बढ़िया, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax एक पैराबोला है, ठीक है जी। ये एक टेंजेंट है जो पैराबोला को टच करते हुए जा रही है एट पॉइंट ए पॉइंट पे। फिर ये एक टेंजेंट है जो पैराबोला को बी पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। प्रिंस सुधर जा, नहीं सुधर है ना? हाँ देखिए, खुद कह रहा, अब वो कहेगा मैं नहीं हूं। और एक ये टेंजेंट ले लें, नहीं यार, कोई नहीं गोलू, ऐसे पहुंचा देंगे, ठीक। अब मान लीजिए ये कोई भी एक पॉइंट है P ऑफ H के, इक्वेशन ऑफ, एक ये आपके पास, ये आपके पास, एक ये आपके पास पॉइंट P ऑफ H के से हमारे पास ये 3 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हुई, ठीक है। एक पॉइंट A पे, एक पॉइंट C पे। तो हमने जब पैराबोला की बात करी, तो यहां पे हम बात करें कि 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन at a point P of HK of the parabola कि 3 नॉर्मल्स हम बात कर सकते हैं। अब इन्हीं, क्यों? क्योंकि हम 3 नॉर्मल्स क्यों ड्रॉ कर सकते हैं? हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म y इक्वल
mx minus 2am minus am cube. This is cubic equation in m, तो has 3 roots, say m1 m2 m3, say m1 m2 m3. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इक्वल m1x माइनस 2a m1 माइनस a m1 क्यूब, y इक्वल m2x माइनस 2a m2 माइनस a m2 क्यूब, एंड y इक्वल m3x माइनस 2a m3 माइनस a m3 क्यूब. ठीक है, these are the 3 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P. ठीक, अब इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड डेफिनेशन होती है को नॉर्मल पॉइंट की, कि को नॉर्मल पॉइंट्स क्या है. अगर हम सिंपल सी बात करें, द पॉइंट ऑफ द पैराबोला, एक पॉइंट है पैराबोला पे, एट विच, जिससे जो नॉर्मल्स हैं, द नॉर्मल्स पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट्स. भाई जैसे ये पॉइंट है पैराबोला पे ए बी सी, जो इनके नॉर्मल हैं वो एक कॉमन पॉइंट पी से क्या हो रहे हैं? पास. भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए बी सी, वो एक कॉमन पॉइंट से क्या हो रहे हैं? पास. वो पॉइंट क्या है? पी. भाई ये नॉर्मल इससे ये भी पास हो रहा है और ये भी. इस जो एक कॉमन पॉइंट्स, जो पॉइंट ए बी सी लाई करते हैं पैराबोला से, और वो यदि एक कॉमन पॉइंट से पास हो, तो इन पॉइंट्स ए बी सी को बोलते हैं हम को नॉर्मल पॉइंट्स. क्या बोलते हैं? को नॉर्मल पॉइंट्स. कि द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला एट विच द नॉर्मल्स पासिस थ्रू ए कॉमन पॉइंट पी इज कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला. तो यहां पे ए बी सी, इसको हम सी दे देंगे, क्या है? को नॉर्मल पॉइंट्स. क्योंकि जो ए की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और बी की भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और सी की भी, वो एक कॉमन पॉइंट पी से क्या हो रही है? पास. तो ये ए बी सी क्या होंगे? को नॉर्मल पॉइंट्स होंगे. किसके? पैराबोला होंगे. क्या कहलाएंगे? को नॉर्मल पॉइंट्स. इन को नॉर्मल पॉइंट्स को फीट्स ऑफ नॉर्मल भी कह देते हैं. फीट्स ऑफ नॉर्मल. समझ में आए क्या है को नॉर्मल पॉइंट्स? कि एक ऐसे पॉइंट ऑन द पैराबोला जहां से जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो, ऐसे पॉइंट क्या कहलाएंगे? को नॉर्मल पॉइंट्स. जैसे ए बी और सी, इनकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक पॉइंट पी से पास हो रही है, क्योंकि इंटरसेक्ट यहीं पे कर रही है. तो ये पॉइंट क्या होंगे? ए बी सी को नॉर्मल पॉइंट. ये पॉइंट नहीं होगा को नॉर्मल, ये वाले पॉइंट ए बी सी कहलाएंगे को नॉर्मल पॉइंट्स. क्लियर? या कोई डाउट है? बताओ भाई इधर. ठीक है, कि द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, ए बी सी पैराबोला पे है, एट विच द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल passes through a common point. कॉमन पॉइंट क्या है? P is called co-normal points of the parabola, and the co-normal point is also called feats of the normal. Feats, F-E-E-T-S, feats of the normal. ठीक है, तो लिखे डेफिनेशन को-नॉर्मल पॉइंट्स की. फुट तो पता है ना, पैरों में, बस उसी में को नॉर्मल पॉइंट्स. लिखिए, बिना बात करे लिखो भाई. द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला
at which the point on the parabola at which the equation of normals passing through a common point P, a common point P of HK is called conormal points, is called conormal points on the parabola. ठीक है कि द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला एट विच द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट पी ऑफ एच के इज कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला। अगर हम इस फिगर को नाम दे दें स्टार, तो इन फिगर स्टार ए बी सी आर कोनॉर्मल पॉइंट्स। इन हाँ स्टार वैसे तो सुन ही लो, वैसे तुम सुपरस्टार हो ही। इन फिगर स्टार ए बी सी आर कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, इन फिगर स्टार ए बी सी आर कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट्स। फिर नोट डाल के दी conormal points is also called feats of the normal. अगर ये वर्ड यूज कर रहा है फीट्स ऑफ द नॉर्मल, मतलब कोनॉर्मल पॉइंट्स की ही बात कर रहा है। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा था? कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया, लिख लो। मेरी इंग्लिश तो जैसी है चलने दो, तुम अपना मैथ सुधार लो। ठीक है भाई, तो कोनॉर्मल पॉइंट्स पैराबोला के वो पॉइंट्स होते हैं जिनकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक कॉमन पॉइंट से पास हो, उनको बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स। अब इसके कुछ रिजल्ट्स भी हम बना सकते हैं। अगर हम सिंपल सी बात करें, ये लिख लिया, लिखो लिखो, बात ना करो, क्योंकि हमारे पास एक स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी उसकी वह क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसके रूट्स में एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वहां से। हो गया भाई, ये अब तो हो गया। यस और नो, किसका बचा हुआ है भाई, हाथ उठाओ। कल हो गया तेरा, हो गया इधर सबका।
पेज पाड़ रहे हैं ना, क्यों? लड़ाई हो रही है आपस में, गालियां दे रहे हैं। कौन सा दे रहा है? किसी का भी मत पाड़ो भाई। Some useful results of conormal points. ठीक है, let P of HK be the point of the parabola PHK। आपके पास वो कॉमन पॉइंट है जिससे कोनॉर्मल पॉइंट्स की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पास होती है। और पैराबोला ले लें, कंसीडर ए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म क्या होगी? mx माइनस 2a am क्यूब, इक्वेशन फर्स्ट। This is cubic equation has three roots, say m1, m2, m3। तो y इक्वल आपके पास क्या आएगा? m1x माइनस 2a m1 माइनस a m1 क्यूब, y इक्वल m2x माइनस 2a m2 माइनस a m2 क्यूब, y इक्वल m3x माइनस 2a m3 माइनस a m3 क्यूब। ये m1 m2 m3 कोरेस्पॉन्ड करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C। ठीक है, कि ये हमारे पास एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C। तो इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। इन जनरल यहां पे जो कोऑर्डिनेट थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था इन स्लोप फॉर्म? माइनस ए एम स्क्वायर इंटू कोमा 2am माइनस ए एम स्क्वायर कोमा, तो यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए के क्या हो जाएंगे? माइनस ए एम वन स्क्वायर 2 ऑफ ए एम वन। जिसने लास्ट क्लास 2-3 क्लास रिवीजन किया होगा उनको पता चलेगा, और जिसने नहीं किया होगा सब ऊपर से बी, और उनके लिए कुछ है नहीं इसका रिवीजन, क्योंकि हर चीज हमने फाइंड करके टेबल बनवाई हुई। माइनस ए एम टू स्क्वायर 2a m2, ये b के पॉइंट हुए, और ये c के माइनस ए एम थ्री स्क्वायर 2a m3। तो ए बी सी के पॉइंट्स भी हमारे पास आ गए। ठीक है, फिगर आप वही ले सकते हैं स्टार, इस केस उसी के कोरेस्पॉन्डिंग हम सारी बात। अब जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये P पॉइंट से तो पास हो ही रही है, तो P पॉइंट्स इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई भी करेगा। तो दैट इज y इक्वल के और x इक्वल h पुट कर रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
और कॉमन पॉइंट पी से पास हो रही है, पी से पास होगी तो वो पॉइंट पक्का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। तो पी पॉइंट्स पी ऑफ एच के लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से k इक्वल क्या आएगा, m ऑफ h माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो यहां से इस तरह ले आए इसको, तो a ऑफ m क्यूब, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा m, 2a माइनस h प्लस k इक्वल 0। हो गया। ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें पता है क्या है, m1 m2 m3। तो हम यहां से क्या वैल्यू m1 प्लस m2 प्लस m3 फाइंड कर सकते हैं। क्या हम वैल्यू m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 फाइंड कर सकते हैं, और m1 m2 m3 सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सारी वैल्यू हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन की फाइंड कर सकते हैं। ध्यान है कुछ? कितने लोगों को ध्यान है? जिसको हटाओ हाथ, है ध्यान नहीं है? हाथ उठा कर है कि बेइज्जती थोड़ी है, अच्छी बात है। और बाकी तुम लोग जो ये जो लेटी हुई है ना कंधे पे, आराम से बैठो, नहीं से गेट तुम्हारे लिए भी उधर ही है। ठीक है। अगर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस 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 डी इक्वल, और अल्फा बीटा गामा इनके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस, हाँ, आपको ध्यान ये था ना कि ये आना चाहिए बीच में, तो ठीक है, अल्फा बीटा प्लस सी बाई, ठीक है। अब यहां b की वैल्यू तो 0, तो जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या आया, क्योंकि इसमें m स्क्वायर की टर्म नहीं है। अब m1 m2 ये क्या है, c बाई ए, c क्या है, m की टर्म, m क्या है 2a माइनस h अपॉन a, m1 m2 m3 माइनस t माइनस k बाई a। तो ये रिलेशन, ये रूट्स में रिलेशन आ गया स्लोप फॉर्म में, जो पॉइंट P से पास हो रही है। तो इस फर्स्ट वाले से हम कह सकते हैं कि द एल्जेब्राइक सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0। ये इक्वल एल्जेब्राइक सम, अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के स्लोप्स का निकालते हैं, वो इक्वल क्या आ रहा है, क्योंकि m1 m2 m3 एट a पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का स्लोप m1, b पॉइंट पे m2 और c पॉइंट पे, तो उनका सम हमेशा क्या होगा, 0। अब जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे a b c, अगर हम इनके ऑर्डिनेट्स का सम भी चेक करें, ये भी इक्वल बाई 2a कॉमन आ जाएगा, m1 m2 प्लस m3 कि द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या कोनॉर्मल पॉइंट्स के, द सम ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑर्डिनेट्स क्या है, इक्वल टू 0। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, तो इनसे हम ए बी सी एक ट्राइंगल भी फॉर्म हो सकता है, ए बी सी। जो सेंट्रोइड का ट्राइंगल होगा कोनॉर्मल पॉइंट्स पे ए बी सी के, वो सेंट्रोइड हमेशा लाई करेगा एक्सिस ऑफ पैराबोला पे। किस पे लाई करेगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे। थर्ड पॉइंट ये हो गया जो हम इन चीज से फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट, ये लिख लिया यहां तक, पीछे या बिना शोर के लिखो भाई, लिख दिया सब? लिख दिया जी, हो गया, हो गया। रफ है ये, तुम तो आए भी काफी दिनों में हो। हो गया, हाँ भाई दोनों लिख लिए हो या सिर्फ बातों में ही टाइम पेस्ट कर रहे हो? बात मेरे नो आपने इसमें वो ले लेना कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स, उससे कर लेगा ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई माइनस के होल स्क्वायर थी, उसमें इस स्लोप इस वाली फॉर्म में, तो मैंने वो कैपिटल वाई कैपिटल एक्स नहीं लिया था, मैंने y1 और x1 निकालती, तो y1 तो ये आ रहा है, x1 क्या आएगा? उससे भी वही सोल्व होकर आएगा। दिखाना मेरे को क्लास के बाद, चेक कर, क्लास के बाद दिखा देना मेरे को। हो गया भाई, ये भविष्य दिख रहा है तुझे कुछ? अरे बस निशान समझ जाएगा वो खुद ही। डन हो गया ये भी सबका? देखिए फर्स्ट पॉइंट, ये क्लियर है तूने सब कुछ? कहाँ लिखा? मतलब ग्राफ भी नहीं बनाया वो पूरा, बेशरम। देखिए द algebraic sum, the algebraic sum of the slopes of the normal the algebraic sum of the slopes of the normal at co-normal points is 0. Second, the sum of ordinates at co-normal points is 0. ये रिलेशन जब काम आएंगे जब हमें उन पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, t1 t2 की वैल्यू हमें चाहिएगी, ठीक है? ये सब रिलेशन वहां पे ही यूज हो। थर्ड, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल
centroid of the triangle formed by the conormal points formed by the conormal points on the parabola lies the axis of parabola. Lies the axis of parabola. Okay, the centroid of the triangle formed by conormal points on the parabola lies the axis of कि जो सेंट्रोइड होगा हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि वो एक्सिस एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या वाई इक्वल 1 लाइन है, एक्स इक्वल 1, कोई भी हो सकते हैं, उस भी पे लाई करेगा। तो वहां से एक बात तो है कि एक सेंट्रोइड का पॉइंट तो हमें मिल ही जाएगा, एक रिलेशन तो ठीक है। तो ये कुछ यूजफुल रिजल्ट थे कोनॉर्मल पॉइंट के। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर बात। बोलो, हाँ क्वेश्चन करेंगे। शांत रहे सब, हो गया सबका? लिखिए क्वेश्चन, हो गया ना? लिखिए। बस रे, बात नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी। If three distinct normals are drawn from 2k, 0, if three distinct normals are drawn from 2k, 0 to the parabola y square equal 4x, then option A k less than 1, option B k greater than 1, option C k greater than equal 1, option D k less than equal 1. नेक्स्ट लिखिए, if three distinct normals are drawn from 2k, 0 to the parabola y square equal 4ax such that one of them is x-axis and other two are perpendicular, then k equals option A 1,
सी डी करके लाइएगा। अरे सुन रे इधर क्या बैठ से अब जाओ।